दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ज्योमेट्री के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। आपका पेपर कैसा दूसरों से अलग दिखाई दे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यही सब बताने वाला हूं, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छे से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओमकार सर को मैं बोलूंगा कि वो थोड़ा पास में लेकर आए। दोस्तों ये फ्रंट पेज कैसे फिलअप करना है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। अब देखो, आपको आगे के पार्ट को कैसे सिस्टमैटिक अच्छे से कवर करना है, सब चीजें मैं बताऊंगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही आउटसाइड में आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। अंदर मत लेना ये लाइन, जिससे आपका स्पेस कम हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक लाइन ले लिया। अब देखो, मेरे पास एक है क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये मत समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन पेपर है यही आपके बोर्ड में आने वाला है। ये गलत फहमी में मत रहना। ये क्वेश्चन पेपर है। अब देखो, क्वेश्चन पेपर में मुझे कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है, सब चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने डाला, ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा। अब मैंने फर्स्ट का यहाँ पे ए दिया, ए मैंने यहाँ पे लिखा। अब ए लिखने के बाद ये फर्स्ट है, तो अब देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर अगर समझो, सपोज फर्स्ट का आंसर मैं जो भी लिख रहा हूँ अपने मन से लिख रहा हूँ, अगर समझो फर्स्ट का आंसर ए है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है और ए के साथ आप जो भी उसका आंसर है वो लिखो। उसके बाद ये यहाँ पे आपको बस इस तरह से आपको आंसर फिलअप करना है। तो आई थिंक आपको एमसीक्यू वाला पार्ट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ करने वाला पार्ट आया। अब देखो, मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, समझो मैंने यहाँ पे बी लिखा, बी मैंने यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन है मेरा। अब मैं इस क्वेश्चन का क्या मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान दो। देखो, ये पूरा प्रूफ का क्वेश्चन है और ये जनरली क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट एलएचएस लिख रहा हूँ। ये देखो, डायरेक्ट मैं इसका एलएचएस लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एलएचएस इसका क्या है दोस्तों, 10⁻⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं आपको सब चीजें 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। देखो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। देन अंदर क्या आएगा, अंदर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 4 थीटा में से 2 थीटा बाहर गया, एंड देन यहाँ पे 1। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, देन यहाँ पे देखो मैंने tan स्क्वायर थीटा लिखा। अब आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इनकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ पे सिंस का आपको सिंबल देना है, एंड देन यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका इस तरह से रीजन तुरंत बाजू में दिखाई देना चाहिए। अब आपको पता होगा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसे प्रूफ क्या करना है, sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इस tan स्क्वायर थीटा को फिर से कन्वर्ट कर दूंगा। tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करूंगा, tan स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ अकेला रखता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा -1 आएगा। देखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आपको चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है ये मैं बता रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने फिर से फॉर्मूला यूज किया, तो फिर से आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये लिखा, अगर समझो sec स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे आप सिंस डाल के आप लिख सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ सिंस डाल के लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे, अब ये sec स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, sec⁴ थीटा एंड देन sec स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, RHS, और उसके बाद क्या लिखोगे, LHS विच इज इक्वल टू RHS, एंड हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रूफ। इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चंस को कवर करोगे, ये नीचे 2 लाइन भी मत ड्रॉ करना, इस तरह से आप बस सिंपल सा क्वेश्चन करना। अब देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। अगर सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, अभी समझो मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला, तो आपको ये नंबर यहाँ पे 1 यहाँ पे आपको डाल देना चाहिए। बाजू में यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, अगर नहीं उस टाइम पे भूल जाते तो यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पे 2 में कर रहा हूँ। 2 में आपको कैसे चीज़ों को लिखना है, ध्यान से देखो। देखो, एक डायग्राम है, तो आपको फर्स्ट यहाँ पे फटाक से अपना स्केल लेना है और कल के पेपर के लिए स्टेंसिल फॉलो करो। देखो, यहाँ पे मैं फास्ट डायग्राम एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर जो भी डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सेम टू सेम आप डायग्राम आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या कितने मार्क्स का भी हो, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अब देखो, यहाँ पे मैंने 90 का मार्क कर दिया। जैसे क्वेश्चन पेपर में Q लिखा, ये 16 है, ये 9 है, यहाँ पे N लिखा, यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे R लिखा। हाँ, इस तरह से मैंने सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, गिवन लिखूंगा,
गिवन में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, क्वेश्चन में देखो ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा। देन दूसरा गिवन क्या है, क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ये मैंने लिखा। एंड तीसरा गिवन हमें है कि पी एन विच इज इक्वल टू 9। एंड चौथा गिवन है अपने पास एन आर विच इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे मैंने सब गिवन लिखा। देन इसके बाद मैं सिस्टमेटिक क्या लिखूंगा, फाइंड मुझे क्या करना है, क्यू एन मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन मार्क। एंड देन उसके नीचे से आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया कि हर एक क्वेश्चन में हमें गिवन किस तरह से लिखना है और फाइंड कैसे लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी पॉसिबल हो, अब ट्रीगो के क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया, रीजन्स कैसे देना है आपको, तो ट्रीगो वाला भी पार्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर आप आगे चलते हो, आगे अगर कहीं पे अगर समझो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे भी अगर समझो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे कॉपी करना है, पूरा का पूरा पार्ट। और जो ये बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस को आपको इसी तरह से बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे कोई मुझे ये बोलेगा कि सर पेन से बनाना है कि पेंसिल से बनाना है, तो आप पेन से बना सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको Any4 दिखाई दे। एक और चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बी का है, अब यहाँ पे Any4 है, मेरे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 है। अब आपको क्या करना है, इसमें से सर मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। फॉर एग्जांपल देखो आज हमने लाइव में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। देन इसके बाद अगर समझो ये वाला भी क्वेश्चन आज लाइव में सॉल्व किया है, दोनों क्वेश्चन तो आज लाइव में ही सॉल्व किया। सर्कल में ये दोनों मैंने कराया, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया। अगर समझो ये मुझे आता है और ये मुझे अच्छे से आता है, इसमें मुझे डाउट है, तो पहले आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो, तीसरा करो, फिर फोर्थ करो एंड फिफ्थ करो। एक के नीचे एक नंबर डालो और सॉल्व करते जाओ। ट्रीगो के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सब चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो इसके बाद अब आगे आ जाओ, एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया किस तरह से आप करोगे। अब कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से अगर देखो दोनों फिगर्स को देखोगे, यहाँ पे देखो हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पे RST है और यहाँ पे XYZ है। ओमकार सर यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, RST XYZ रिपीट हो रहा है कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि ये कटलेस टाइप है कि समोसा टाइप है। प्लीज आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा, मेरे लाइव सेशन में इसका आंसर मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप सिस्टमेटिक यहाँ पे सब चीजों को लिखो और लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आता है। देखो जैसे मेरा आंसर यहाँ पे, अगर समझो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, समझो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करके अगर समझो मेरा x का वैल्यू 5 आया है, तो आपको क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक बॉक्स बनाना है। अगर समझो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कमेंट करके मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। तो इसका फॉर्मूला है 4πr²। बताओ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, प्लीज़ आपको कमेंट करके बताना है। तो आप इस तरह से यहाँ पे चीज़ें कवर कर सकते हो। और अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, जैसे आपने यहाँ पे समझो जो भी आंसर्स निकालते टाइम याद रखना पीछे यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब लास्ट में जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, लास्ट में आपको ज्योमेट्री में हमेशा अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर स्कोर करना, जैसे आपने अलजेब्रा में अगर आउट ऑफ स्कोर किया होगा, ज्योमेट्री में कर लोगे और आपको 20 मार्क्स तो मिला ही होगा, तो आप 100 निकाल सकते हो। तो 100 के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर्स लिखना है। अब जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो लिखोगे द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या जो भी होगा उस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेपर में कहीं पे कुछ भी चीज़ें आपको नहीं लिखना है जब भी आप क्वेश्चंस को कॉपी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अब समझो एक और तरीका यहाँ पे इसी पेपर में बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अगर समझो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर ने मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ाया था ना, तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन का ऐसा एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो आपको क्या करना है पता है, जब चीजें ना समझ में आए तो क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। प्लीज याद रखना, जब चीजें नहीं समझ में आएगी तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड डायग्राम बना दो, कुछ पॉइंट्स लिख दो, जिससे क्या होगा आप आराम से एक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप आराम से 95 प्लस में जा सकते हो। और अगर अच्छे से लिखे तो आप उससे भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और अगर आपका पेपर जैसे ही पूरा हो गया देन आप मस्त यहाँ पे, जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अब आप चाहोगे तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अब देखो मैंने पी यहाँ पे ऊपर रखा है, थोड़ा सा उसको मैं साइड में कर देता हूँ इरेजर से। देखो पी को मैं समझो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप
अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप चाहिए तो अपने गिवन को आप अंडरलाइन कर दो, अगर ये टाइम बचा तो करना, नहीं तो बिना मतलब का लेट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। और इसके बाद अगर आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको आपका रफ फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ फिगर। और मेरा सजेशन है कि रफ फिगर थोड़ा अच्छे से बनाना। रफ फिगर मतलब लोग ऐसे कुछ भी बना देते हैं, तो रफ फिगर उस तरह से नहीं, अच्छे से आपको रफ फिगर बनाना है। और आपको जो भी डाउट्स है कि सर बाकी के क्वेश्चंस में कैसे लिखूं, क्या लिखूं, लगभग देखो मैंने आपको ट्रिगो वाला स्टाइल बता दिया कि रीजन्स डालना बहुत जरूरी है। देन मैंने आपको गिवंस कैसे हर एक क्वेश्चन का लिखना है ये भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन की चीजों को कैसे लिखना है ये भी बता दिया, फाइनल आंसर्स कैसे लिखना है ये भी बता दिया। तो A to Z मैंने पार्ट कवर करा दिया। और अभी भी अगर किसी का प्रिपरेशन नहीं हुआ रहेगा वो अभी भी कर सकता है। बस क्या करना है, कंप्लीट ज्योमेट्री गिरी ट्यूटोरियल्स, इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करो। 1 घंटे में मैंने पूरे के पूरे 7 लेसन कवर कराए हैं। पर मेरा सजेशन है कि अगर अभी आप देख रहे हो तो अभी आप 1 शॉट वीडियोस भी कवर कर सकते हो। मैंने हर एक लेसन के 1 शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी आप देख के चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।